तो गाइस स्वागत है आपका वापस से एक और नई वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज चल रही है रिवीजन एमसीक्यूज की। और इस वीडियो में उत्तराखंड स्पेशल यानी कि उत्तराखंड से रिलेटेड सवाल, उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 50 के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई समस्या आती है, कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेरी है, आपका कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू जनरल बिलीफ जो इंडिजिनियस पीपल है कुमाऊं के, वो कौन थे? क्या वो आर्यंस थे, कोल्स थे जो कि एक मुंडा एथनिक ग्रुप था, द्रविडियंस थे या तिब्बतंस थे? यानी कि सामान्य मान्यता के अनुसार कुमाऊं के मूल निवासी लोग कौन थे? आर्य थे, कोल्स थे, द्रविड़ थे या तिब्बती थे? तो वे थे कोल्स। दूसरा सवाल आता है, द इंडिजिनियस पीपल ऑफ कुमाऊं सेटल्ड इन द रीजन आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय, यानी कि जो कुमाऊं के मूल निवासी थे वो किससे पराजित होने के बाद इस क्षेत्र में बसे? आर्यंस से, ग्रीक्स से, द्रविडियन से या मुगल से? तो वो बसे थे द्रविडियन से हार के, द्रविड़ लोगों से, जो साउथ इंडिया में लोग रहते थे उनसे हारने के बाद यहाँ पे बसे थे। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वाज प्रेजेंट इन कुमाऊं ड्यूरिंग द स्टोन एज पीरियड, यानी कि पाषाण युग के दौरान कुमाऊं में किस प्रकार की संस्कृति विद्यमान थी? मेटल वर्किंग कल्चर था, यानी कि धातु कर्म की संस्कृति हुआ करती थी। रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स थे, यानी कि शैलाश्रय थे या पेंटिंग्स थे। फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, कृषि और पशुपालन था। या रिटन लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट थी, यानी कि लिखित साहित्य और स्क्रिप्ट थी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉक शेल्टर और पेंटिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन एज कल्चर इन कुमाऊं, यानी कि इनमें से कौन सी कुमाऊं में पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता नहीं है? रॉक शेल्टर्स यानी कि चट्टानी आश्रय स्थल, ये तो थे। कप मार्क्स, कप के निशान भी थे। मेनहिर भी थे। और टेम्पल्स, लेकिन टेम्पल्स नहीं थे। तो जो स्टोन एज था उस समय पे मंदिर नहीं हुआ करते थे कुमाऊं के अंदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड पेंटेड रॉक्स एंड शेल्टर्स इन कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में चिन्हित जो चट्टान है और आश्रय हैं उनकी खोज की थी? मैक्स मिलर और विलियम जोन्स ने, इन्होंने नहीं की थी। डीपी अग्रवाल जी एंड यशोधर मठपाल, तो बी ऑप्शन जो है वही इसका सही जवाब है। डीपी अग्रवाल और यशोधर मठपाल जो हैं उन्होंने डिस्कवरीज की थी कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पेंटेड रॉक्स की और शेल्टर्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन उत्तराखंड, तो यानी कि निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की जो चट्टान थी उसका आश्रय नहीं है? तो अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में? उसका सही ऑप्शन है हरिद्वार। ऊपर पहाड़ जितने हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, चमोली हो और उत्तरकाशी हो, वहाँ सब जगहों पे आपको रॉक शेल्टर्स के साइंस मिलेंगे। हरिद्वार में रॉक्स ही नहीं है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे रॉक शेल्टर्स मिलेंगे कैसे? फिर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रॉक शेल्टर साइट इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो अल्मोड़ा जिले के अंदर इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो महत्वपूर्ण शैलाश्रय स्थल नहीं है? फालसीमा तो है, कसार देवी भी है, लाखो दियार भी है, हुंडुली नहीं है। ये जो डी ऑप्शन है हुंडुली, ये अल्मोड़ा जिले में नहीं पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर एट कहता है, द मेजॉरिटी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन कुमाऊं वो क्या दर्शाती हैं? तो कुमाऊं में अधिकांश जो प्रागैतिहासिक काल की जो शैल चित्र हैं वो क्या दर्शाते हैं? फार्मिंग टेक्निक्स यानी खेती की तकनीकें दिखाते हैं क्या? हंटिंग सीन्स दिखाते हैं क्या, यानी शिकार के जो दृश्य हैं? एंशंट स्क्रिप्ट्स, प्राचीन लिपियाँ दिखाते हैं? या रिलीजियस सेरेमनीज यानी कि धार्मिक समारोह दिखाते हैं? तो वो ज़्यादातर एंशंट स्क्रिप्ट्स ना होकर हंटिंग सीन्स दिखाते हैं। जो हंटिंग सीन्स हैं यानी कि शिकार के दृश्य, क्योंकि उस टाइम पे जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि वो शिकारी हुआ करते थे, शिकार देखा करते थे, शिकार खोजा करते थे और खाने पीने की चीज़ें खोजा करते थे, इसी चीज़ों में लगे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि विच एथनिक ग्रुप इज बिलीव्ड टू हैव सेटल्ड इन कुमाऊं आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द द्रविडियंस, तो माना जाता है कि इनमें से कौन सा जातीय समूह ऐसा है जो द्रविड़ों से पराजित होने के बाद कुमाऊं में बस गया था? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, कोल्स जो है मुंडा एथनिक ग्रुप के, मुंडा जातीय समूह के यही लोग यहाँ पे आके बसे थे।
10वां क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ स्टोन एज कल्चर इन कुमाऊं। तो इनमें से किसे कुमाऊं में पाषाणकालीन संस्कृति का तत्व नहीं माना जाता है। रॉक पेंटिंग्स को तो माना जाता है, सिस्ट बुरियल्स को भी माना जाता है, यानी कि सिस्ट अंत्येष्टि जो है, मैनहिर्स भी है, ब्रॉन्ज टूल्स नहीं है, यानी कांसे के उपकरण जो हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेंटेड रॉक्स एंड शेल्टर्स इन कुमाऊं एंड गढ़वाल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं और गढ़वाल में चिन्हित चट्टानों और आश्रयों की खोज से जुड़ा नहीं है। डीपी अग्रवाल है, यशोधर मठपाल भी हैं, एमपी जोशी भी है, ह्यूनसांग नहीं है ना। तो ह्यूनसांग तो बहुत टाइम पहले थे, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि रॉक पेंटिंग्स इन कुमाऊं प्राइमरी डिपिक्ट विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो कुमाऊं में जो शैल चित्र हैं वो मुख्यतः किस प्रकार की गतिविधि को दर्शाते हैं? शिकार दिखाते हैं, यानी हंटिंग दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर साइट इन अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में यहाँ इनमें से चारों साइट्स में से कौन सी मिलती है? तो फालसीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि विच टू डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड कंटेन्स द साइट्स गोरखे उडियार एंड किम्मी। तो उत्तराखंड के किन दो जिलों में गोरखाई उदियार और किम्मी स्थल जो हैं वो शामिल हैं? तो वो है चमोली और उत्तरकाशी। तो जो गोरखे उदियार है ये चमोली में है, और जो किम्मी है वो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरकाशी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लाखो डियार इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अल्मोड़ा जिले में लाखो डियार का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इट कंटेन्स प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, हाँ ये उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल शैलचित्र शामिल है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट, ये है एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट वॉज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये एक बौद्ध मठ था, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कप मार्क्स, मेनहिर्स, सिस्ट बुरियल्स जो कुमाऊं में है वो क्या इंडिकेट करते हैं। यानी कुमाऊं में कप चिन्ह, मेनहिर और सिस्ट अंत्येष्टि से संकेत मिलता है किस चीज़ का? एंशियंट ब्यूरियल कस्टम्स का, कि किस तरह से प्राचीन टाइम में दफनाया जाता था, उसके रीति रिवाज का। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, खगोलीय अवलोकन, ऐसा तो कुछ नहीं है। अर्ली मेटल वर्किंग, प्रारंभिक धातु कर्म, ये भी नहीं है। रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस भी नहीं दिखते, धार्मिक शिलालेख भी नहीं दिखते। एंश देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब ब्यूरियल्स आ ही गया, यानी कि चीज़ों को कैसे दफनाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, प्राचीन समय में किस तरह से जो अंतिम आप कह सकते हैं अंत्येष्टि हुआ करती थी उस टाइम के लोगों की, वो कैसे हुआ करती थी, वो कुछ चीज़ें हम यहाँ से हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच काइंड ऑफ एविडेंस सजेस्ट अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स इन उत्तराखंड। यानी कि इस ऐसे किस प्रकार के साक्ष्य अवेलेबल हैं जो उत्तराखंड में प्रारंभिक मानव बस्तियों का सुझाव देते हैं? क्या हमको एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं यानी कि चित्रित शैलाश्रय हैं, फॉसिलाइज्ड आपको ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं यानी कि जीवाश्म मानव के अवशेष मिले हैं, या फिर इंस्क्राइब्ड स्टोन टैबलेट्स यानी खुदी हुई पत्थर की गोलियां मिली हैं? तो क्या मिले हैं? हमें पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर 18th क्वेश्चन कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स ऑफ हुंडुली एंड धाडुंगा लोकेटेड। तो हुंडुली और धाडुंगा जो प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं ये किस जिले में स्थित हैं? अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में। तो ये अवेलेबल है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक शेल्टर्स इन कुमाऊं इज ट्रू। यानी कि कुमाऊं में शैलाश्रयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देवर यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, इनका उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था क्या? दे कंटेन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, उनमें प्रागैतिहासिक शैलचित्र शामिल थे। देवर बिल्ड यूजिंग ब्रिक्स एंड मोर्टार, इन्हें ईंटों और मोर्टार का उपयोग करके बनाया गया था। देवर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट्स, तो इन्हें सबसे पहले विदेशी पुरातत्वविदों ने खोजा था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से ये सही है कि उसके अंदर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हुआ करती थी। 20वां सवाल आता है कि जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स हैं कुमाऊं में सजेस्ट दैट द अर्ली इनहेबिटेंट्स वर प्राइमरीली कौन लोग हुआ करते थे? यानी कुमाऊं में प्रागैतिहासिक शैल आश्रयों से पता चलता है कि प्रारंभिक निवासी मुख्य रूप से क्या थे? वे हंटर्स थे यानी कि शिकारी थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है द इमेजेस फाउंड इन रॉक शेल्टर्स ऑफ कुमाऊं आर कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी कुमाऊं के शैलाश्रयों में पाए गए चित्रों की विशेषता है कि एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स यानी कि सार प्रतीक और ज्योमतीय या जेमातीय पैटर्न है। क्लोजनेस टू नेचर,
प्रकृति से निकटता है, एंड डोमिनेंस ऑफ एनिमल फिगर्स, पशु आकृतियों का प्रभुत्व है। रिलीजियस डीटीज एंड टेम्पल स्ट्रक्चर्स, यानी कि धार्मिक देवता और मंदिर संरचनाएं। वॉरफेयर एंड बैटल सीन्स, या युद्ध और युद्ध के दृश्य, ऐसी कोई चीज़ें दिखाते हैं क्या उसके अंदर? ऐसा नहीं है। प्रकृति और एनिमल फिगर्स की कितनी डोमिनेंस थी वो उन रॉक शेल्टर्स की पेंटिंग से समझ में आता था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन कुमाऊं, यानी कुमाऊं में पाए गए शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो वो है हंटिंग सीन्स एंड फूड गैदरिंग। तो शिकार के दृश्य और भोजन एकत्र करना, ये उसके मुख्य थीम है। 23 कहता है कि अकॉर्डिंग टू डी शर्मा विच रॉक शेल्टर इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट इन द रीजन। तो डी शर्मा के अनुसार कौन सा शलाश्रय क्षेत्र में सबसे समृद्ध माना जाता है? तो वो है लाखो दियार। अल्मोड़ा का जो लाखो दियार है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक शेल्टर्स आपको मिलते भी हैं, पेंटिंग्स भी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जो लाखो दियार रॉक शेल्टर है ये किस रोड पे लोकेटेड है, यानी किस सड़क पर लोकेटेड है? तो ये है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सड़क जाती है, बी ऑप्शन, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो रोड है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द रॉक शेल्टर ऑफ लाखो दियार बिलोंग्स टू विच प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि लाखो दियार का जो शैलाशय है वो किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? तो वो ओल्ड से न्यू स्टोन एज, सी ऑप्शन, यानी कि पुराने से नवपाषाण युग तक का वो समय है जिस टाइम की लाखो दियार की जो केव्स हैं वो मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फिगर्स आर डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ लाखो दियार, इन लाखो दियार की दीवारों पर किस प्रकार की आकृतियाँ चित्रित हैं? एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स हैं, खगोलीय चार्ट हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ह्यूमन फिगर्स हैं डांसिंग फॉर्म में और क्वाड्रोपेड्स हैं, यानी कि नाचती हुई मानव आकृतियाँ और चौपाएँ हैं, ये हो सकता है। सीन्स ऑफ अर्बन लाइफ तो हो ही नहीं सकता। रिटर्न स्क्रिप्ट्स एंड अल्फ़ाबेट्स, यानी कि लिखित स्क्रिप्ट और अक्षर, ऐसा भी कुछ नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच कलर्स वर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन कुमाऊं। तो कुमाऊं में पाए गए शैल चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किया गया है, बी ऑप्शन सही है, ओकरे, रेड एंड ब्लैक, यानी गेरू रंग, लाल रंग और काला रंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि अलग अलग करके कि इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो यूज़ नहीं किया गया। ओकरे भी होगा, उसमें रेड और ब्लैक होगा, ये तीनों तो यूज़ किए गए हैं। इनके अलावा कोई और रंग होगा जिसको यूज़ नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द रॉक पेंटिंग्स इन किम्मी वो क्या डिपिक्ट करती हैं? किम्मी में जो शैल चित्र हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो दिखाते हैं एनिमल लाइफ को और हथियारों को, पशु जीवन और हथियार जो हैं, जो वेपन्स हैं उनको दर्शाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच मोटिव्स आर कॉमनली फाउंड इन रॉक पेंटिंग्स इन कुमाऊं, यानी कुमाऊं में शैल चित्रों में सामान्यतः कौन से रूपांकन पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं ह्यूमन लाइफ, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, यानी कि मानव जीवन, पक्षी और जो रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द पोर्ट्रेल्स ऑफ ग्रुप डांसिंग इन लाखो दियार वो क्या इंडिकेट करते हैं, यानी लाखो दियार में समूह नृत्य, ग्रुप डांसिंग जो है उसका जो चित्रण है वो क्या किस चीज़ को इंगित करता है? वो ये इंगित करता है कि दैट पीपल हैड स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने समुदायों में रहना शुरू कर दिया था। लाखो दियार में अगर ग्रुप डांसिंग की फ़ोटो है तो वो ये दर्शाती है कि लोगों ने ग्रुप में यानी कि समूह में रहना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन कार्बन डेटिंग एंड मेंशन्ड रॉक आर्ट, यानी कार्बन डेटिंग और रॉक कला के विशेषज्ञ कौन हैं? तो वो हैं डीपी अग्रवाल, डॉक्टर डीपी अग्रवाल। बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द टर्म रॉक आर्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट टाइप ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। तो रॉक आर्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार की कलात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है? तो जो चट्टानों पर पाई जाने वाली जो सभी जितनी भी कलात्मक गतिविधियां हैं यानी कि ऑल आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हमें रॉक्स पे मिलती हैं उसके लिए पाया जाता है या उसके लिए रॉक आर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रॉक आर्ट, यानी कि रॉक आर्ट के 2 जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो ए ऑप्शन का सही आंसर है, पेट्रोग्लिफ्स एंड पिक्टोग्राफ्स। तो जो पेट्रोग्लिफ्स हैं और पिक्टोग्राफ्स हैं ये 2 प्रकार के रॉक कला मानी जाती है, रॉक आर्ट मानी जाती है। डिफरेंस क्या है पिक्टोग्राफ में और पेट्रोग्लिफ्स में? अच्छा क्वेश्चन है कि पिक्टोग्राफ और पेट्रोग्लिफ में क्या अंतर है? तो उसका सही जवाब ये है कि पिक्टोग्राफ्स आर पेंटेड फिगर्स। पिक्टोग्राफ वो होते हैं जहाँ पे फिगर्स पेंट की गई हो, यानी कि चित्रलेख चित्रित आकृतियाँ हैं,
एंड पेट्रोग्लिफ्स आर एब्रेडेड ड्राइंग्स, जब आप पत्थर को तोड़कर, पत्थर को उकेर कर उसमें कुछ बनाते हैं, यानी पेट्रोग्लिफ घिसे हुए चित्र हैं। जब किसी पत्थर पे आप किसी दूसरे पत्थर से बहुत कोई चीज़ को घिसेंगे जिससे कि उसमें छेद हो जाएंगे, तरेड़ आ जाएंगी, उस तरह से जब आप कुछ उसको बनाते हैं तो वो पेट्रोग्लिफ्स है। सिंपल उसके ऊपर आपने कोई पेंटिंग कर दी तो पिक्टोग्राफ, पिक्चर बना दी है आपने, पेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपने उसको खुरेदा है तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ सुपर इम्पोज्ड लेयर्स ऑन रॉक सरफेसेस इंडिकेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि चट्टान की सतहों पर आरोपित परतें, यानी कि एक परत के ऊपर अगर दूसरी परत आ रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले कुछ वहाँ पे लोग रहे हों और उसके बाद कुछ और लोग वापस आके रहे हों, तो वो एक पैटर्न हमें इसको समझ में आ सकता है। यानी कि द पेंटिंग्स वर मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ओवर टाइम, यानी कि पेंटिंग समय के साथ विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई हो। पहले वहाँ पे कुछ लोग और लोग रहते थे, कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद कुछ और लोग आ गए, कुछ 100 साल, 1000 साल, 500 साल का गैप रहा होगा और कुछ और लोग आ गए, उसके बाद वहाँ पे कुछ और नई पेंटिंग बनी। तो इस चीज़ को दर्शाता होगा ये सुपर इम्पोज्ड लेयर्स। सुपर इम्पोज्ड लेयर्स का मतलब हुआ एक परत के ऊपर दूसरी परत। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि व्हाट डज द डोमिनेंस ऑफ एनिमल फिगर्स इन रॉक पेंटिंग सजेस्ट अबाउट अर्ली ह्यूमन लाइफ, यानी कि शैल चित्रों में जो पशु की आकृतियां हैं उनकी प्रधानता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही हैं। तो प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में वो क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि हंटिंग वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ सर्वाइवल, यानी कि शिकार जीवित रहने का एक प्रमुख हिस्सा था। इस चीज़ का वर्णन ये करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक शेल्टर्स इन कुमाऊं इज नोन फॉर डिपिक्टिंग ग्रुप डांसिंग, यानी कुमाऊं में निम्नलिखित में से कौन सा शैलाश्रय समूह नृत्य को चित्रित करने के लिए जाना जाता है? तो वो है लाखोदियार। लाखोदियार कहाँ पे है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सड़क पे। फिर क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विच प्री हिस्टोरिक एक्टिविटी इज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड इन कुमाऊं रॉक पेंटिंग्स, यानी कुमाऊं शैल चित्रों में किस प्रागैतिहासिक गतिविधि को सबसे अधिक दर्शाया गया है? तो क्या वो मेटल वर्किंग है, फिशिंग है, हंटिंग, एग्रीकल्चर है? तो वो है हंटिंग, है ना, शिकार जो है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉमनली डिपिक्टेड इन कुमाऊं रॉक पेंटिंग्स, तो कौन कौन से जानवर जो हैं सामान्यतः किस प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है? वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का, यानी कि जंगली जानवर, पक्षी और जो सरीसृप हैं उनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है द प्रेजेंस ऑफ क्वाड्रूपेड्स इन रॉक पेंटिंग्स इंडिकेट अर्ली ह्यूमंस, तो शैल चित्रों में जो चौपाए की जो उपस्थिति प्रारंभिक मानव की ओर संकेत करती है, वो क्या दर्शाती है? कि उस टाइम पे जो चार पैर की जो चीज़ें हुआ करती थी वो क्या थी? ऑब्जर्व्ड एंड इंटरेक्टेड विद वाइल्ड एनिमल्स। तो इंसान ने वाइल्ड एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो जो इंसान क्योंकि दो पैर पे आ चुका था, बाईपेडल हो चुका था, और जो जानवर थे वो चार पेडल पे थे, यानी कि चार पैर पे चल रहे थे। तो इंसान का जब इंटरेक्शन हुआ चार पैर के जानवरों से, तो इंसानों ने उसको पेंटिंग्स के रूप में केव्स की दीवारों पर बना बना के, गुफाओं की दीवारों पर बना बना के दर्शाया। तो उसको दर्शाया गया है रॉक पेंटिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रॉक आर्ट इन स्टोन एज, यानी स्टोन एज में पर्पस क्या था? रॉक आर्ट करी क्यों जा रही थी? रॉक आर्ट इसलिए करी जा रही थी जिससे कि बाद की जनरेशन्स को कुछ बताया जा सके, यानी कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, बातचीत करने का एक तरीका था, संचार का एक तरीका था, और स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहने का एक साधन था। फिर जो ओकरे कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर के जो पिगमेंट्स हैं रॉक पेंटिंग्स में, वो क्या सजेस्ट करते हैं? वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास नेचुरल मिनरल्स थे कलर्स के लिए। उनको अलग अलग मिनरल्स में, अलग अलग सॉइल में, या वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसमें उन्हें रंग दिखे, और उन रंगों को, उन रंग से उन लोगों ने पेंटिंग्स के अंदर रंग डाले। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि व्हाट इज अ की फीचर ऑफ पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ की प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी प्रमुख विशेषता यही है कि रॉक के सरफेस को आप कार्व करोगे और एब्रेड कर दोगे, यानी उसको तोड़ दोगे, यानी कि सतह को तराशने पर और घिसने पर ये बनता है। तो सी ऑप्शन है, तराशने और घिसना। जब हम किसी पत्थर को तराशते हैं और घिसते हैं तो उसके वजह से जो एब्रेशन होता है, उस एब्रेशन को बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन कुमाऊं, तो इनमें से क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रॉक पेंटिंग की कुमाऊं में? सुपर इम्पोज्ड लेयर्स, यानी कि आरोपित परतें, एक परत के ऊपर दूसरा परत, ये तो है ही। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स भी हैं,
डिटेल्ड ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। विस्तृत मानव चेहरे के भाव वहाँ पे दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। हंटिंग सीन्स तो बहुत हैं, शिकार के दृश्य तो बहुत सारे हैं, तो सी ऑप्शन नहीं है। 45th कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स, एक के ऊपर एक जो सुपर इम्पोज लेयर्स हैं, तो वो क्या दर्शाती हैं? तो ये दिखाती हैं दे वर रीपेंटेड ईच ईयर एज अ रिचुअल, द सेम लोकेशन वाज यूज्ड बाय डिफरेंट जनरेशंस ओवर टाइम। बिल्कुल बी ऑप्शन सही बात है। एक ही स्थान का उपयोग समय के साथ विभिन्न पीढ़ियों द्वारा किया जाता रहा होगा, यही चीज़ दर्शाती है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि व्हाट एविडेंस फ्रॉम रॉक पेंटिंग सजेस्ट्स दैट अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ग्रुप्स। तो पहली चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि जो लोग जो हैं ग्रुप में रहे हों, उनके जो साथ में डांस के सीन्स हैं, ग्रुप डांसिंग जो सीन्स हैं, वो इस चीज़ दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ वेपन्स इन रॉक पेंटिंग्स ऑफ किम्मी इंडिकेट। तो यानी कि किम्मी के शैल चित्रों में हथियारों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? वही दिखाती है कि हंटिंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सर्वाइवल, यानी कि शिकार ने जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 48 कहता है कि रॉक आर्ट के अंदर क्या होता है? रॉक आर्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ फाउंड ऑन रॉक्स, यानी कि चट्टानों पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो कलात्मक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। 49 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट। तो इनमें से क्या एक एग्जाम्पल नहीं है रॉक आर्ट का? तो वो है मॉडर्न म्यूरल्स, यानी कि आधुनिक जो भित्ति चित्र हैं वो इसके एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि व्हाट डू द मोटिव्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इन कुमाऊं रॉक पेंटिंग सजेस्ट। यानी कुमाऊं शैल चित्रों में पक्षियों और सरीसृपों के रूपांकन क्या दर्शाते हैं? वो ये दर्शाते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ अ रिच एंड डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी कि एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति है, इस चीज़ को वहाँ पे दर्शाया जाता है। तो गाइज आई होप कि ये 50 क्वेश्चंस आपने कवर करे होंगे, अंत तक आप बने रहे होंगे। यहाँ तक जो लोग स्टूडेंट्स बने रहे हैं, लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, उनका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके फ़ोन मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने इन वीडियोस को देखा और इन वीडियोस से हमें कितना लाभ हुआ है। तो उन्हीं की तरह जिस तरह से उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। लगातार तैयारी करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, इन वीडियोज़ को देखते रहें। कोई टॉपिक पर आपको कोई वीडियो बनवानी है, आप चाहते हैं किसी चीज़ को मैं समझाऊँ, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझाना के लायक है, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।